और आगाज करेंगे बिहार की बड़ी और अहम खबरों के साथ। बता दें कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस नेता शकील अहमद के राहुल गांधी पर दिए गए बयान ने विवाद खड़ा कर दिया है। शकील अहमद ने राहुल गांधी को डरपोक और असुरक्षित नेता बताया था। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने सख्त रुख अपनाया है और बिहार युवा कांग्रेस ने पटना के कारगिल चौक पर शकील अहमद का पुतला दहन किया। वहीं शकील अहमद का कहना है कि उन्हें अपनी जान का खतरा है, जिसके बाद सरकार ने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है। इस पूरे मामले में कांग्रेस के अंदर चल रही खींचतान को एक बार फिर सामने ला दिया है। जारी कर रहे हैं शकील अहमद। जब पार्टी सत्ता में थी तो ये लोग केंद्रीय मंत्री बनकर मलाई खा रहे थे और आज इनको हमारा शीर्ष नेतृत्व कमजोर दिख रहा है। तब कमजोर नहीं था जब आप जैसे गद्दारों को राष्ट्रीय राजनीति में इतना बड़ा कद मिला, इतना बड़ा पद मिला, केंद्रीय मंत्री तक बने, और आज आपको हमारा नेतृत्व कमजोर दिख रहा है। पार्टी का संघर्ष का समय है, तो अगर इन जैसे नेता अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझते हैं तो उनको बता देना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी, युवा कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता तैयार है ऐसे लोगों से निपटने के लिए जो लोग अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझ रहे हैं। और समय आएगा तो इनके घर पर भी जा करके इनका पुतला दहन करेंगे। अगर ये नहीं माने, अनर्गल बयान इन्होंने आगे दिया तो इनके आवाज तक जाकर के हम लोग विरोध करने का काम करेंगे। घर पे हमला करने का मैंने बात कही, आप जबरदस्ती क्यों बात बोल रहे? क्यों धमकियां मिली है? मतलब अब अपने से कहेंगे कि हमको अटैक भी करवा दिया, हमको गोली भी मारने का धमकी मिला है। आप जब गलत समाज के सामने बोल रहे हैं, आप टीवी पे बैठ के आप पब्लिक को बता रहे हैं कि राहुल गांधी डरपोक है, और भी उस समय में जिस समय में भाजपा के खिलाफ एक भी आदमी कोई पार्टी बोलती नहीं है, उस समय में हमारे राहुल गांधी ने भाजपा से आंखों में आंखें डाल के बात की है। और तब आप कहते हैं उस खून को, उस देश की जो जनता, जहां जिस देश की मिट्टी में उस परिवार का खून बहा है, उसको आप डरपोक कहेंगे? महाराष्ट्र के बारामती में हुए प्लेन हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार समेत 6 लोगों का निधन हो गया है। अजित पवार के निधन के बाद पूरी राजनीतिक जगत में शोक का माहौल देखने को मिल रहा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अजित पवार के निधन पर शोक संवेदना प्रकट की है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि यह अत्यंत दुखद और पीड़ादायक समाचार है। उन्होंने आगे कहा कि यह घटना देश और प्रदेश के लिए अपूरणीय क्षति है और एनसीपी के एक सशक्त नेता के रूप में उन्होंने जनसेवा और सार्वजनिक जीवन में अमिट योगदान दिया। बहुत ही दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण आज महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जी का आकस्मिक निधन मर्माहत किया है। ये बड़ा ही शोकाकुल वातावरण और इनके इस घटना की पूरी जानकारी ली जा रही है। इनके परिवार को मैं हृदय से संवेदना व्यक्त कर शोकाकुल परिवार को ईश्वर शक्ति सहन करने का ताकत दे, हमारी श्रद्धांजलि है। बहुत ही दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण आज महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जी का आकस्मिक निधन मर्माहत किया है। ये बड़ा ही शोकाकुल वातावरण और इनके इस घटना की पूरी जानकारी ली जा रही है। और सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों समृद्धि यात्रा पर है। इस दौरान कल वो मधुबनी पहुंचे थे और कई शिलान्यास और उद्घाटन के कार्य किए। इस दौरान मंच पर जनता के सामने संबोधन करते हुए उनकी जुबान फिसल गई और उन्होंने मन से कह दिया कि 2025 से पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया था, जबकि 2025 से पहले भी उनकी ही सरकार लंबे समय से रही है। लेकिन अब आरजेडी ने इस बात को पकड़ लिया है और पकड़कर नीतीश कुमार पर हमला बोल रही है। आरजेडी का कहना है कि आखिरकार नीतीश कुमार ने वो बोल ही दिया जो सच्चाई है। आपके यहाँ मधुबनी आए तो मधुबनी जिले में कराए गए कार्य, तो आपको तो याद होगा कि मधुबनी जिले का पहले क्या हाल था। वो पहले वाले के बारे में बताए हैं तो वर्ष 2025 से पहले की सरकार ने कुछ नहीं, वही जो हम उन लोगों के बारे में बताए, यहाँ पर भी वो लोग कोई काम नहीं किया था। और उसके बाद कितना बढ़िया काम सरकार की तरफ से हम लोगों के द्वारा किया गया। मधुबनी जिले में विकास के सभी काम करा दिए हैं और जिसमें महत्वपूर्ण काम निम्न है। आपके इलाके में इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई है। देखिए, सच और सच्चाई सामने आ ही जाता है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने
मधुबनी में समृद्धि यात्रा के दौरान इस बात को स्वीकार किया कि 2025 के पहले सरकार ने कुछ काम नहीं किया है। ये हकीकत है। उन्होंने सच और सच्चाई को स्वीकार करके स्पष्ट रूप से ये बताने का काम किया है कि 20 सालों में एनडीए की सरकार ने बिहार के विकास के लिए कुछ नहीं किया, बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नहीं किया, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं किया। और ये तो स्पष्ट रूप से प्रमाणित भी होता है जब नीति आयोग की रिपोर्ट को देखा जाए। और पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने मीडिया से बातचीत में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने हिंदू समाज से एकजुट होने की अपील करते हुए कहा कि अब समाज को तोड़ने वाली ताकतों के खिलाफ खड़े होने का समय आ गया है। उन्होंने साफ कहा कि धर्म, जाति और वर्ग के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही पप्पू यादव ने कई बड़े नेताओं पर भी हमला बोला है। क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनिए। ये बाबा लोग इतना घटियापन, इतना गंध पैदा करना। एक तो बाबा तो खुल्लम खुल्ली हमको गाली दिए थे हमारे गिरिराज भाई के कारण। उसने फिर बोला कि आत्महत्या कर लेंगे, कर लेना चाहिए। और ये जो क्रांतिकारी कवि हैं कुमार विश्वास, ऐसे कवि को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जो समाज को, हमारे बच्चे समाज को नहीं तोड़ रहे हैं, जिनकी दुकान नहीं चल रही है वो इस तरह के आवाज को उठा करके समाज को तोड़ने में लगे। और एक बार फिर समस्तीपुर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जी हां, बता दें, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था को तुरंत कड़ा कर दिया गया है और धमकी ईमेल के जरिए मिली थी, जिसके बाद कोर्ट परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल, डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते की तैनाती की गई। एएसएसपी संजय पांडे के नेतृत्व में पुलिस ने हर कमरे की तलाशी ली और कोर्ट के वकीलों और कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला। सूचना मिलने के बाद पुलिस महकमा में तुरंत सक्रिय हो गया और सभी लोगों को एक एक करके कोर्ट भवन से बाहर किया गया। पुलिस इस मामले की जांच में फिलहाल जुटी हुई है और धमकी के स्रोत का पता लगाने की कोशिश कर रही है। एहतियातन के रूप में कैंपस में हमारी 3 टीम सर्च कर रही है, जिसमें डॉग स्क्वाड भी है, डीएसएम मशीन भी है और एसएसएम भी, हमारा पुलिस टीम जो है पूरा जांच कर रही है। अभी तक जांच में कोई ऐसा संदिग्ध कोई चीज़ नहीं पाया गया है, लेकिन एहतियात के रूप में और सुरक्षा के दृष्टिकोण से जांच जरूरी है। तो जांच के तहत जो हम जांच और माननीय न्यायालय को भी प्राप्त हुई थी, उसी के आदेश में हम लोग का क्या सूचना मिली थी बम की, जो यहाँ पर सूचना मिली थी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, उसका उसी के आलोक में हम लोग सत्यापन कर रहे हैं और जांच कर रहे हैं। बाकी सभी नॉर्मल। जज साहब के यहाँ से घोषणा हुई कि किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा या किसी माध्यम से जानकारी मिला कि जो सिविल कोर्ट को बम के द्वारा उड़ाया जाएगा, जिस कारण हम लोगों के संघ का भी और वकालत खाना में भी सब जगह गाइडलाइन दिया गया कि अभी आप लोग जो है सो कचहरी कैंपस को खाली कर दीजिए, क्योंकि संभावना खतरे का दिख रहा था। और इसमें प्रशासनिक पदाधिकारी लोग आए हैं और अपने स्तर से जांच कर रहे हैं, डॉग जो आता है उससे जांच। और बिहार में बढ़ते अपराध ने एक बार फिर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। जी हां, पूर्णिया में दिन दहाड़े हुई गोलीबारी ने पूरे शहर को दहशत में डाल दिया है। मरंगा थाना क्षेत्र के नेवालाल चौक के पास अपराधियों ने शहर के बड़े मक्का कारोबारी जवाहर यादव के बेटे सूरज बिहारी की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने सूरज बिहारी पर अंधाधुंध फायरिंग की। उन्हें बचाने आए निजी गार्ड और फुफेरे भाई पर भी गोलियां चलाई गई। हालांकि दोनों किसी तरह जान बचाकर भाग निकले। परिजनों ने ब्रजेश सिंह और नंदू सिंह पर हत्या का आरोप लगाया है, जो कथित तौर पर स्मैक तस्करी से जुड़े बताए जा रहे हैं। और घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज कर दी गई है। शायद इनके भाई को कुछ लोगों ने बंधक बना के रखा था, इसको सूचना मिली, ये पहुंचे तो इसकी हत्या हुई। और दिन दहाड़े हत्या होना कहीं न कहीं सरकार के इकबाल पे प्रश्न चिन्ह है। और जिस तरीके से बिहार में और पूर्णिया में इन दिनों घटनाएं घट रही है, ये निंदनीय है।
और निश्चित रूप से प्रशासन को सख्ती से निपटना चाहिए। एक व्यक्ति की गोली लगने से जो है मृत्यु हुई है और उसको होप हॉस्पिटल जो है इलाज के लिए लेकर जाया गया था, जहां डॉक्टरों के द्वारा उसको मृत घोषित किया गया। उसका पोस्टमार्टम जो है विधिवत जीएमसीएच में करवाया गया है और इसमें जो अभियुक्त हैं उनकी भी पहचान कर ली गई है। इसमें स्पेशल टीम जो है छापेमारी कर रही है। दोनों के बीच में अभी तक जो जांच के क्रम में सामने आया है कि एक लड़की के फ़ोटो को सोशल मीडिया पे शेयर करने के विवाद को लेकर ये घटना कारित की गई है, जिसमें इस बिंदु पर भी जो है जांच की जा रही है और जो संभवतः और भी जो विवाद के कारण है उस पर भी हम लोग जांच कर रहे हैं और अभियुक्तों की छापेमारी के लिए जो है टीम लगातार प्रयास कर रही है। किस किस का बेटा बलात्कार में था, ये मैं लड़ते लड़ते थक गया। अब फिर मैं आज एक मर्डर में आया हूं। आप उस मर्डर को देखिए जहां पर एक बच्चे की हत्या कर दी गई, मार दिया गया, 4 गोली मारे गए हैं सीने में। सम्राट चौधरी जी, शायद आप मेरे भाई से बढ़ के हैं। आपके पिता के साथ मैं विधायक था। कितनी हत्या के बाद हत्या रुकेगी?